गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, सुबह का राम राम, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं अपने जीवन बारे में बताना चाहती हूँ। प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो। मेरी शादी को लगभग 17 साल हो गए हैं और मैं अच्छे परिवार से थी, पर कुछ ऐसी मुसीबत हो या दिक्कत हो, क्योंकि मैं ही गलत थी, इसलिए मेरे माँ बाप ने आज तक ना मुझे देखा ना मैंने देखा। हाँ, गलती हुई है, हमसे हुई है या फिर माँ बाप की परवरिश में कमी हुई। मैं तो मानती हूँ कि मेरी माँ में कमी थी, क्योंकि अगर बच्चे गलत होते हैं तो उन्हें समझाया जाता है, शिक्षा गलत नहीं दी जाती है। मेरी माँ तो मुझे खुला ही बोल दिया कि जाइए अपने आप से शादी कर लेना, कभी घर नहीं आना। तो प्लीज़ मैंने ऐसा किया। और मेरे हस्बैंड तो अच्छे थे, इसलिए मुझे आज तक कुछ नहीं कहते हैं। पर मेरी माँ मेरी है, मेरे पापा भी हैं, लेकिन मुझे आज तक किसी ने मिलने भी नहीं आए, न किसी ने मुझसे बात किया। और हमेशा यही कहते थे कि जाइए, जिस दिन से चली जाओगी तो अरे आगे बहुत कुछ कहती थी, लेकिन मैंने किसी का ध्यान नहीं दिया। मेरी ना समझ थी, उम्र कम थी। अब तो थोड़ा बड़े हो गए हैं, 32 से 33 साल के हो गए हैं, तो इतनी समझ आ गई कि बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाती है। मेरी माँ ने तो मुझे नहीं सिखाया, पर मेरी लड़कियां हैं, मैं उन्हें अच्छा ही समझाऊंगी, क्योंकि कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं करूंगी, ताकि मेरे बच्चों को जो मेरे पर असर हुआ मेरे बच्चों पर ना आए। मेरी माँ आज भी मुझसे बात नहीं करती। हाँ, मैंने शक्ल भी भूल गई हूँ माँ की, क्योंकि मैंने 17-18 साल से माँ का चेहरा ही नहीं देखा है, इसलिए मैं भूल भी गई हूँ कि मेरी माँ कैसी है। पर मेरी माँ ने जो मेरे लिए कहा, वो कभी किसी की माँ इस तरह ना बोले। मैं कहना नहीं चाहती हूँ और बताना भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी माँ ने ऐसा क्या कहा मुझसे, जो मुझे इतना ज़्यादा मेरे दिल में छू गई। आज भी उस बात को याद करके ना ही मेरी इच्छा होती कि मैं अपनी माँ से बात करूं, क्योंकि अगर माँ शिक्षा अच्छी देती तो शायद मैं इतना बुरा कदम नहीं उठाती। कदम उठाने का नतीजा यही था कि मेरी माँ ने मुझे बहुत अपशब्द बोले। फिर मेरी तो बात कभी नहीं सुनती थी। अगर पड़ोस वाला कोई कह देता था कि आपकी लड़की इधर गई उधर गई, तो मेरी माँ मानती थी। पहले माँ का कहना होता है, सभी माँ बहन बेटियों को कहती हूँ जो मेरे से छोटे हैं या बड़े हैं, जिनकी लड़की हों, तो पहले प्लीज़ स्वयं देखें कि माँ का अधिकार होता है कि अपने बच्चों को देखने का। पहले खुद देखें, फिर पड़ोस की बात मानें, क्योंकि पड़ोसी कभी नहीं चाहते कि मेरी बच्ची तो सबकी बच्ची, ऐसा कुछ नहीं है। पहले माँ बाप को ही देखना चाहिए। मेरे माँ तो जो भी पापा से बता देती थी वही पापा मानते थे। कभी हम लोग से ये नहीं पूछा क्या गलती क्या है और क्या सही है। हाँ, जो बताते थे मम्मी वही पापा मानते थे। इसी का कारण हुआ कि जो मैं अपने आप से शादी किया। और हाँ, अच्छे शादी तो की है, अच्छी है, और हस्बैंड भी अच्छे हैं हमारे, बहुत खूबसूरत है, अच्छे से इज्जत देते हैं। जिसको 17-18 साल हो गए अपने घर न गए हों हम, तो और कुछ ना चाहिए मुझे। हस्बैंड अच्छे हैं, फैमिली मेरी अच्छी है, मेरे 4 लड़कियां हैं। मेरी माँ कहती थी कि जाइए, तुम हमको परेशान करती हो तो तुम्हारी 4 लड़कियां होगी, रोग से कभी तुम रोगी हो जाओगी। तो हम सच में, मेरी माँ की तो बातें लगी हैं मेरे पे। मेरे बच्चियाँ भी हैं और मैं बीमार भी रहती हूँ। शायद मैं जिस दिन दवा नहीं खाऊंगी तो शायद मैं ठीक भी नहीं हो पाऊंगी। इतना तो है, मेरी माँ की तो बद्दुआ लगी हैं। लेकिन माँ की बद्दुआ लगी हैं, लेकिन ऊपर वाले को हम यही कहते हैं, क्या ऊपर वालों को इतना नहीं दिखा, मेरे ऊपर तरस आ जाता कि मैं आई हूँ, शादी की हूँ तो किस कारण की है। हाँ, माँ का भी फर्ज होता है कि अगर उम्र कम है तो अपनी बच्ची को समझाना चाहिए। अगर मैं आज बोल रही हूँ तो मेरी उम्र के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, पहले नहीं बोल पाती थी कि क्या गलत है क्या सही है। किसी की माँ ऐसा शब्द नहीं कहेगी जाइए अपने आप से शादी कर लीजिए, कभी वापस ना आइए। तो मेरे बस वही दिमाग में चढ़ा रहा कि मेरी माँ ही तो बोलती है, पड़ोस का तो बात छोड़ो, मेरी माँ ही ऐसा कहती है तो मुझे कर लेना चाहिए।
बोलती थी कि लड़कियां हों दहेज देना पड़ेगा, पैसे लगने पड़ेंगे, इससे अच्छा बड़ी हो रही हो अपने आप से शादी कर लो। मेरी माँ ने मुझसे कहा है इस तरह का, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं हूँ, किसी से कहती नहीं हूँ। हाँ, आज भी लोग कहते हैं कि हम गलत हैं। हाँ, गलत होंगे, गलत हैं तभी तो माँ बाप कहते मुझे, मानते भी हैं हाँ गलत हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड, मैंने शादी की तो ठीक किया है। मेरे हस्बैंड तो मुझे बहुत सम्मान करते, इज्जत देते हैं, और क्या चाहिए मेरे लिए। शायद इतना ज़्यादा तो मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं चाहा। लोग कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, मैं कहती हूँ हस्बैंड से बढ़कर कोई नहीं होता है। मैंने शादी किया, ठीक है। मेरी माँ ने तो मुझे इस तरह का रखा है कि मैं आप लोग से कह नहीं सकती। मैं नहीं जानती कि मैं अपने माँ बाप की औलाद हूँ या नहीं हूँ, ये भी नहीं मुझे पता है, क्योंकि इस तरह के बर्ताव हुए मेरे साथ। हम लोग पढ़ते थे तो मेरी माँ कहती थी पहले काम करिए तब पढ़ाई करिए, पढ़ाई किसके काम नहीं आती है, क्या मुझे दे दोगी। इसी वजह से हम लोग पहले काम करती थी फिर पढ़ाई करती थी, तभी इतना ज्ञान नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, ये है कि रहते रहते उम्र के हिसाब से ज्ञान भी आ जाता है। हमारी भी लड़कियां हैं, मैं ऐसी शिक्षा कभी नहीं दूंगी कि अपनी बच्चियों को, क्योंकि बच्चियां का ना समझ होता है। मेरे जैसे ना समझ थी, मैं इतनी समझदार होती तो काहे गलती करती। हाँ, गलती हुई है, की है गलती, लेकिन माँ ने भी मुझे ठुकरा दिया। भाई बहन का तो कोई प्यार मिला नहीं। 18 साल हो गए, मैं गई नहीं, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि मैं जाऊँ उस जगह। नमस्कार।